नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्री बोर्ड परीक्षा हिंदी का कक्षा 12वीं का पूरा सोल्यूशन देखेंगे। पेपर आपको एक वीडियो में बनाकर दे दिया है मैंने, तो आप देख सकते हैं। अगर पेपर आपका नहीं आया है तो और इस वीडियो में हम पूरे 1 से 23 तक के पूरे सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें दिया गया है पहला सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए में पहला दिया गया है ऊषा का जादू टूटने का क्या कारण है, तो इसमें हो जाएगा सूर्योदय। अब दूसरा है चौके गिले होने का भावार्थ है, तो इसमें होगा वातावरण में नरमी। तीसरा है सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पीढ़ी का अंतराल। अब चौथा देखते हैं। तो चौथा में बोला गया है कि विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। भारत की संस्थाएं 3 है। फिर पूछा गया है विभानुभावचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा भरत मुनि की है। फिर अगला है कि चौथा की बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ, तो इसका उत्तर हो जाएगा जुबान का पक्का। अब रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान 7 नंबर के आए हैं। तो पहला है सिरिस का फूल के रचनाकार खालिस्तान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला है बगुलों के पंख के रचनाकार, तो इसका उत्तर हो जाएगा उमा शंकर जोशी। अब फिर तीसरा दिया गया है कि कूटीकरण को खालिस्तान भी कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा एनकोडिंग। फिर चौथा है आनंदा की पाठशाला खालिस्तान से लगती थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 बजे से। कितने बजे से? 11 बजे से लगती थी। अब पांचवा है कि राम मेहनत करता है, यह कौन सा वाक्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा साधारण वाक्य। फिर दिया गया है कि गद्य पद्य मिश्रित वाक्य कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंपू काव्य। फिर इसमें अगला दिया गया है कि खालिस्तान आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, जिसमें सही जोड़ी दी गई है। इसमें दिया गया है पहला है फणीश्वर नाथ नेहरू, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहलवान की ढोलक। फिर दूसरा है आत्म परिचय, तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। फिर दिया गया है अतीत के पाँव, तो इसका उत्तर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। फिर माधुर्य ओज व प्रसाद, तो यह सभी शब्द गुण है। फिर हिंदी, तो हिंदी है एक भाषा, और फिर समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं, तो ये रही आपकी सही जोड़ी। अब प्रश्न चौथा देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, ये पूछा गया था। तो इसमें यह रहा इसका उत्तर, राष्ट्रभाषा वह भाषा जो राष्ट्र का प्रतिनिधि करती है तथा देश की अधिकांश जनता द्वारा बोली जाती है। अब दूसरा प्रश्न में का आंसर होगा छंद। फिर तीसरा है कि अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल में। फिर चौथा है बाबा साहेब अम्बेडकर। और पांचवा का उत्तर हो जाएगा कविता पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। और फिर छठवा का हो जाएगा राजा ने लुट्टन को 10 रुपये देकर कहा जाओ मेला देखकर आओ। और सातवां है सोटा छंद। फिर प्रश्न पांचवा है जिसमें पहला का हो जाएगा सत्य, दूसरा का हो जाएगा सत्य, तीसरा का भी हो जाएगा सत्य, और चौथा का हो जाएगा असत्य, और पांचवा का भी असत्य, और छठवा का हो जाएगा सत्य। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियां लिखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहली प्रवृत्ति है रूढ़ि का विरोध, और दूसरी है क्रांति का स्वर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर क्वेश्चन 7 है बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे इस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, उनके माँ बाप लौटकर घर आ रहे होंगे। ये बच्चे भूखे प्यासे होंगे, उन्हें खाने की चीज़ मिलने की भी प्रतीक्षा होगी। वे सारे दिन अकेले रहकर तंग आ गए होंगे, अतः वे अपने माता पिता से मिलने के उत्सुक होंगे, इसलिए वे नीड़ों से झांक रहे होंगे, उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन 8 है नाटक एवं एकांकी में अंतर। तो इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। तो नाटक में पहला है कि नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में 1 अंक होते हैं। फिर दूसरा है नाटक में अधिकतर कथा के साथ साथ सहायक गौण कथाएं भी होती हैं, और एकांकी में एक ही कथा और घटना होती है। तो ये रहे 2 अंतर। अब देखते हैं प्रश्न 9, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। इसका उत्तर हो जाएगा भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी है। चूँकि भक्तिन गरीब थी, उसके वास्तविक नाम के अर्थ और उसके जीवन के यथार्थ में विरोधाभास होने के कारण निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह अपना असली नाम छुपाती थी। अब देखते हैं प्रश्न 10 में है मोहनजोदड़ो घरों की 2 विशेषताएं। तो इसका उत्तर हो जाए इसका अथवा है 10 का कि इसका उत्तर ये हो जाएगा 2 पहली विशेषता ये हो जाएगी और दूसरी ये। अब देखते हैं अगला प्रश्न 11 है फीचर लेखन से क्या आशय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित वह विशिष्ट आलेख है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रश्न 12 है अभिधा शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
तो ये रही परिभाषा, आप इसको देख सकते हैं। फिर इसका उदाहरण देखते हैं। तो इसका उदाहरण ये रहा, इसमें 3 उदाहरण दिए गए हैं, आप इसमें किसी 2 या 1 कर सकते हैं। तो पहला है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, दूसरा है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। अब अगला देखते हैं। प्रश्न 13 है सवैया छंद की परिभाषा। तो आप देख सकते हैं सवैया एक छंद है, यह 4 चरणों का संपाद वर्ण छंद है। वार्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षर के चरण वाले जाति छंदों को सामूहिक रूप से हिंदी में सवैया कहने की परंपरा है। इस प्रकार सामान्य जाति वृत्तों से बड़े और वार्णिक दंडकों से छोटे छंद को सवैया समझा जा सकता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण ये रहा आपका। तो आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखते हैं, आप दो साइड में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला देखते हैं। प्रश्न 14 है भाव पल्लवन कीजिए। इसमें दिया गया है मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। आप इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो आप किसी भी पॉइंट को लिख सकते हैं। तो ये रहा पहला पॉइंट। तो आप इसमें पहले में इसी को लिख सकते हैं, छोटा है, या इसको लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप पूरा लिखिए, क्योंकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। फिर प्रश्न 15 है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला है मुहावरा अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा मतलब निकालना, अर्थ। और वाक्य प्रयोग हो जाएगा अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग अपने मित्रों को भी धोखा देने से नहीं चूकते। फिर अगला है खाक छानने मुहावरे का अर्थ। खाक छाना मुहावरे का अर्थ देखिए। तो पहला इसमें है भटकना, मारा फिरना होता। गलियों में भटकना व्यर्थ, मारे फिरना, दर दर भटकना, इतने सारे अर्थ इसके। फिर वाक्य प्रयोग है सोहनलाल के ग्रेजुएशन किए हुए के 7 साल हो गया लेकिन अभी भी वह नौकरी की तलाश में खाक छानना रहा है और अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली। अब अगला देखते हैं। तो अगला है प्रश्न रचना। कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के प्रश्न 16 दिया गया है। तो कुंवर नारायण की रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं। तो ये रही उनकी रचनाएं और ये रही उनकी काव्यगत विशेषताएं। आप इसमें कला पक्ष और भाव पक्ष ढूंढकर लिख सकते हैं। फिर अगला देखते हैं। ये रहा इनकी भाषा शैली। अब क्वेश्चन 17 है हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक विशेषताएं रचना। तो इसमें विशेषताएं तो रचनाएं हैं सूर साहित्य और चारुचंद्र लेख, और इसमें भाषा शैली दी गई है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर 18 है मेरे सपनों का भारत शीर्षक पर एक अनुच्छेद। तो ये रहा इसका उत्तर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक है, या आपको और बार लिखना है तो गूगल पर सर्च करके लिख सकते हैं। और ये रहा दूसरा पॉइंट। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न 20 है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये रहा इसका उत्तर। ये रहा संदर्भ, और फिर ये रहा इसका प्रसंग, और ये रहा व्याख्या। फिर प्रश्न 22 है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को रोक लगाने हेतु जिलाधीश कलेक्टर को महोदय को प्रार्थना पत्र। तो ये रहा इसका उत्तर। तो यहाँ से आप यहाँ लिख लीजिएगा सेवा में, और फिर इसके 2 लाइन छोड़कर यहाँ से शुरू कर दीजिएगा, और फिर यहाँ तक कर लीजिएगा। फिर अब देखते हैं प्रश्न 23। आपको प्रश्न 19 का उत्तर खुद ही ढूंढना होगा, और 21 का। तो 21 में तो आपको पैराग्राफ दिया गया है, तो उसका आपको शीर्षक में आप लिख सकते हैं संस्कृति की महत्ता, और बाकी आप उसी से ढूंढकर लिख लीजिएगा। तो प्रश्न 23 है स्वच्छता अभियान पर निबंध। तो ये रहा इसमें प्रारूप दिए गए हैं, तो जिसमें 9 है आप लिख सकते हैं। इसमें मैंने 5 पॉइंट बताया है। तो ये रहा पहला प्रस्तावना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, और फिर ये रहा महात्मा गांधी जी का सपना। फिर अगला है स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य। अब ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर का सोल्यूशन। और अगर आपको सभी विषयों के चाहिए तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, आपको जो पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा।